प्राचीन काल में भारत में विदर्भ राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक ब्राह्मण काम किया करता था। उसकी स्त्री रानी के पास रहती थी, रानी का कार्य करती थी। कुछ समय के बाद रानी के एक पुत्र पैदा हुआ। वह ब्राह्मणी उस रानी के पुत्र की देखभाल अपने पुत्र की तरह किया करती थी। रानी के पुत्र का नाम धर्मगुप्त रखा गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी के भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम सूच्यव्रत रखा गया। एक युद्ध के दौरान राजा, रानी और उस ब्राह्मणी के पति का देहांत कर दिया गया। उसके बाद उनका राज्य भी छीन लिया गया। वह गरीब ब्राह्मणी अपने पुत्र को और धर्मगुप्त दोनों को लेकर एक जंगल में चली गई। वहाँ उन दोनों को अपने पुत्र की समान देखभाल करती और उनका भरण पोषण करती थी। पति नहीं रहा, इस कारण ब्राह्मणी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा। एक दिन वह ब्राह्मणी सांडल्य ऋषि के आश्रम में गई। सांडल्य ऋषि ने कहा कि हे बेटी, तुम मेरा कहना मानकर त्रयोदशी तिथि को तुम भोलेनाथ का प्रदोष काल व्रत करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। भोलेनाथ तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे, तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। इसलिए तुम मेरा कहना मानकर प्रदोष काल का व्रत किया करो। ब्राह्मणी बोली, हे ऋषि, आप मुझे उस व्रत का विधि बताएं जिससे हम वह व्रत कर पाएं। ब्राह्मण ने कहा, जैसे सोमवार के व्रत में पूजन करती हो वैसे ही प्रदोष काल के व्रत में भी पूजन करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। घर पर आकर ब्राह्मणी ने साधु महाराज के बताए अनुसार उनके वचनों का पालन किया और उसने और उसके दोनों पुत्रों ने प्रदोष व्रत का पालन किया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी का पुत्र नदी पर स्नान करने के लिए गया तो उसे एक घड़ा सोने का भरा हुआ मिला, जिसे वह घर लेकर आया और अपनी माँ से कहा, देखो माँ, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। देखो, मुझे एक घड़ा सोने का भरा हुआ मिला है। तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, अच्छा है, आप दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। तो धर्मगुप्त ने कहा, नहीं माँ, ये इसकी किस्मत का है। अगर मेरी किस्मत में कुछ होगा तो वो मुझे अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ मुझे अवश्य देंगे। भोलेनाथ ने मेरे लिए भी कुछ न कुछ सोचा होगा। मैं किसी और की किस्मत का नहीं ले सकता। तभी कुछ समय के बाद दोनों भाई जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने कि जंगल में बहुत सारी कन्याएं जंगल के बीचों बीच खेल रही हैं। उन्होंने देखा तो सूच्यव्रत बोला कि हे भाई, वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां खेल रही हैं, मैं उनके पास नहीं जा सकता, मैं यहीं पर रुकूंगा। लेकिन धर्मगुप्त उन कन्याओं को देखकर मोहित हो गया। वह राजकुमार था, बेहद ही सुंदर था। वह उन स्त्रियों के पास गया तो उन कन्याओं में एक कन्या थी, वह बहुत ही सुंदर थी। तो राजकुमार को देखा तो वह कन्या भी राजकुमार पर मोहित हो गई और राजकुमार के पास आकर कहा कि तुम कौन हो, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। तो राजकुमार ने कहा कि मैं विदर्भ राज्य का राजा हूँ। दुश्मनों ने मेरा राज्य छीन लिया और मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं अपनी गुरु माँ के साथ रहता हूँ। मेरी गुरु माँ ही मेरी देखभाल करती हैं या मैं यहीं जंगल में रहता हूँ। परंतु तुम बताओ, तुम कौन हो, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। तो उस कन्या ने कहा कि मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देख सकती हूँ कि तुम मनोमन तुम मुझे पसंद कर रही हो। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए उसने अपने गले का हार निकाला और उस धर्मगुप्त के गले में डाल दिया और कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं
2 दिन के बाद मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तो राजकुमार ने कहा कि देखो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हारे पिता मेरे साथ तुम्हारा विवाह करने के लिए तैयार होंगे? पुत्री ने कहा, तुम चिंता मत करो, 2 दिन के बाद तुम मुझे यहीं पर मिलना। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से चली गई। धर्मगुप्त ने सूर्यव्रत को सब कुछ जाकर बताया और अपनी सारी कहानी बताई। धर्मगुप्त ने अपनी माँ से भी कहा कि हे माँ, मुझे एक कन्या मिली थी, उसने मुझे ये दिया है और वो मुझे परसों वहीं पर मिलेगी। तो माँ ने जब 2 दिन के बाद वह वहाँ पर पहुँचा तो वह कन्या अपने पिता के साथ विदर्भ नामक गंधर्व के साथ वहीं पर उपस्थित थी। जब उस कन्या के पिता ने उसको देखा तो वह समझ गया कि यह राजा है और उसने कहा कि हे बेटा, मेरी पुत्री को तुम बहुत पसंद हो और मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। और वह राजा था, क्योंकि वह राजा था और उसके पिता ने कहा, उसे बहुत सारे धन दौलत देकर अपनी बेटी को विदा किया और उससे कहा कि अगर धर्मगुप्त, अगर तुम चाहो, अगर तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहो तो हम आपको अपनी सेना भी दे सकते हैं। धर्मगुप्त ने उस गंधर्व से सेना ली और अपने दुश्मनों का सामना किया। उसके बाद वह उसको अपना राज्य वापस मिल गया। उसके बाद उसने अपनी माता को राजमाता का पद दिलाया और अपने भाई को सेनापति निश्चित किया और वह उस राज्य का राजा बन गया। इसी प्रकार महादेव ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। उस व्रत के प्रभाव से उस चंद्रगुप्त राजा को उसका खोया हुआ सब कुछ मिल गया। इसी प्रकार जो भी मनुष्य प्रदोष काल का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोलेनाथ सबकी इच्छाओं को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।